हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया। चढ़ाई पलटन में मारी ओरी रे। जी हां, तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और विजय उत्सव की हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की अपडेट, थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे पदक विजेता खिलाड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से पहुंचेंगे अशोका होटल, जहां सम्मान समारोह होगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा डेवलप किया गया है, बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर, जिसके जरिए तमाम खिलाड़ियों को दिल्ली एयरपोर्ट से अशोका होटल तक लेकर जाया जाएगा। और तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बैंड बाजे से स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है तमाम उन खिलाड़ियों का जो देश का नाम ऊंचा करके, देश का नाम रोशन करके पूरी दुनिया में ओलंपिक में पदक जीतकर वापस भारत लौटे हैं। इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तमाम खिलाड़ियों के गांव से भी लोग पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए, अपने गांव के, अपने माटी के लाल का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपके सामने। और इन तस्वीरों को देखकर जो जोश है वो कितना हाई है तमाम भारतीयों का, ये आप समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जश्न, ये जोश सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट तक सीमित है। इस तरीके की जश्न की तस्वीरें, इस तरीके के जोश की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां बैंड बाजे से स्वागत किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है पदक जीत कर आने वाले उन तमाम खिलाड़ियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक में। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी राहुल डवास हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, सैयद आमिर हुसैन हमारे एक और सहयोगी दिल्ली एयरपोर्ट से ही जुड़े हुए हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ये धुन इस वक्त आप सुन रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल डवास दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी, सैयद आमिर कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत मुखर्जी मेरे सहयोगी वाराणसी से हैं, और अशोका होटल जहां सम्मान समारोह होना है वहां से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सीधा रुख करते हैं विद्यानाथ झा का। विद्या, तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है, इंतजार हो रहा है देश के सच्चे सपूतों का, नायकों का। जी बिल्कुल अनुराग, और इंतजार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देश का नाम रोशन करके पूरी दुनिया में हमारे 7 पदक के साथ एक टीम और हमारे बाकी जो खिलाड़ी हैं वो लौट कर आ रहे हैं। और देखिए ये इसलिए अहम लम्हा, अहम पल है पूरे देश के लिए, क्योंकि ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं जहां खेल कूदकर और दुनिया में नाम रोशन करने के लिए न सिर्फ जज्बा चाहिए बल्कि दिन रात की मेहनत चाहिए। ओलंपिक में पदक जीतना और उसके बाद हिंदुस्तान में उनकी वापसी और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ एक टीम पहुँच गई है, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो यहीं आएंगे। अशोका होटल के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ खिलाड़ी आएंगे, यहाँ पर उनका सम्मान किया जाना है। लगातार हम देख रहे हैं इस होटल के गेट से, जहाँ से हम आपको इस वक्त लाइव दे रहे हैं, लगातार मूवमेंट हो रहा है। लेकिन देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो इस बार ओलंपिक में भारत के लिए बहुत खास हो जाती हैं। 4 दशक का इंतजार हॉकी में, मेंस हॉकी में खत्म हुआ। 4 दशक के बाद
एक बार फिर से भारतीय टीम को पदक मिला है। उससे पहले भारत सिरमौर हुआ करता था हॉकी का, और किस तरीके से भारत ने झंडा गाड़ रखा था पूरी दुनिया में हॉकी का। तो एक बार फिर से हॉकी को लेकर एक नया क्रेज दिखाई दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तमाम हमारे जो खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ियों को लेकर देश भर में बातें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल विद्या, मैं आऊंगा आपके पास। माफ कीजिए, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वो शख्स जुड़ रहे हैं जो इस गोल्ड में एक अहम भूमिका निभाते हैं। नसीम अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज चोपड़ा के कोच। नसीम अहमद साहब, आखिरकार जो आपकी मेहनत है वो यहाँ पर रंग ला रही है। देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है नीरज चोपड़ा ने, और इसी के साथ साथ अब एक नए आदर्श नीरज चोपड़ा बन गए हैं युवा पीढ़ी के लिए। अहमद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तैयारी हो रही है जी। कब जाएगा रवि घर पे? अभी ना था जी, जब हवागत होगा जब जाएगा। कल सुबह निकलोगे आप? जी यहाँ से सैनी में 70 साल में जाएंगे जी। पूरे गांव के और जो जितने रिश्तेदार हैं सब यहीं जाएंगे। राकेश जी, आप यहाँ से क्या रवि के साथ बस में बैठ के जाओगे होटल तक? देख लेंगे जी, जैसे गाँव वाले कहेंगे जी, बुजुर्ग बड़े आदमी वैसे। पूरा गाँव बहुत उत्साहित है उसकी जीत से। आज जो है वो देश भर का, दुनिया भर में नाम करके सभी को बहुत खुशी है, हमारे गांव को, देश को, उनके करुओं को, सभी को बहुत खुशी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, त्योहार जैसा माहौल हो गया है। ये त्योहार से ज़्यादा त्योहार मानने का बड़ा ऐसे मतलब मौके ये बहुत मुश्किल तो मिलते हैं, परमात्मा की देन हो कुछ। और क्या तैयारी है? रवि जब जाएंगे क्या क्या बना के खिलाने वाले? काफी दिन से घर से दूर हैं। ये जी वो मक्खन और घी दूध यही खाते हैं जी। और एक पिता के रूप में आपको कितनी मन में इच्छा है कि जल्द से जल्द अपने बेटे को देखना? इच्छा है, हमारे जो गांव के हैं, बुजुर्ग हैं, उनके गुरु हैं, उनका भी बहुत अच्छा है। पूरी ऐसे हमारे कितने हैं, हमारे से ज़्यादा गुरु हैं, जो गुरु का प्यार और हमारे से ज़्यादा है। महाबली सतपाल पहलवान जी मैन गुरु और बहुत वही हैं। आप बताइए, आप रवि के गाँव से आए हैं, रवि ने आज पूरी दुनिया में नाम कर दिया है। ऐसा है, आज के दिन रवि दैया भारत का मान, हरियाणा की शान और नारी गांव की पहचान है। और उसके स्वागत के लिए क्या तैयारी है? कितनी खुशी? उसके स्वागत के लिए आसपास के गांव वाले, एक नारी गांव नहीं, पूरा सोनीपत और पूरा हरियाणा पलक पावड़े बिछाए बैठा है। इतनी जो है ना सेवा भाव से, इतने मन से रामचंद्र जी अयोध्या में जो आए ना, वो 16 साल नारी गांव के अंदर है। जैसे रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे 14 साल के बाद रवि दैया के लिए। तो आप सुन रहे थे तमाम जो खिलाड़ी हैं, उनके परिवार के लोगों को, और उनका जो जोश है, उत्साह है, वो देखते ही बनता है। हमारे साथ नसीम अहमद साहब जुड़ चुके हैं, नीरज चोपड़ा के कोच। नसीम अहमद साहब, आखिरकार आपकी मेहनत भी रंग लाई। नीरज चोपड़ा आप गोल्ड के साथ वतन वापसी कर रहे हैं और एक नए आदर्श बन चुके हैं इस वक्त पूरे देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। चलिए, लगता है कि नसीम अहमद साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद आमिर और राहुल डबास। सैयद आमिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तस्वीरें? जोश दिखाई दे रहा है पूरे हिंदुस्तानियों के बीच में। आप देख सकते हैं तिरंगे पे तिरंगा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, रवि दैया हो, बजरंग पुनिया हो, सभी के लिए एक साथ एक सब मंच पे जो है वो आ चुके हैं। आप देखिए किस तरह से नजारा है इस पूरे दिल्ली एयरपोर्ट का, ऐसा बहुत ही रेयर देखा जाता है। आप देखिए नीरज चोपड़ा के लिए किस तरह से उनका गांव जो है पूरा यहाँ एयरपोर्ट पे आ चुका है। ढोल नगाड़े देखिए कैसे डांस हो रहा है, बकायदा झूम रहे हैं लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हो? आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से भाई। फरीदाबाद और गुड़गांव से आए भाई।
फरीदाबाद से आए हैं, फरीदाबाद से आए हैं, तमाम जगहों से आए हैं। आज जोश है, जश्न है और पूरे हरियाणा को इंडिया को हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे नीरज चोपड़ा जी मेडल आए, कोई दिक्कत ना हो हमें जी। 131 साल में वो अपनी भाई की खुशी जितनी खुशी देखिए और लगाने देखिए आप तिरंगा देखिए किस तरह से तिरंगा लहरा रहा है पूरे इस दिल्ली एयरपोर्ट पे। इस तरह का जश्न का माहौल जो है देखने को बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर अलग अलग हिस्सों से जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हैं हौसला अफजाई के लिए, स्वागत करने के लिए देश के सच्चे सपूतों को, देश के नायकों को। और देखिए ये दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर के। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। हमारे सहयोगी राहुल डबास भी हमारे साथ। राहुल, किस तरीके की हलचल उस जगह जहां आप मौजूद हैं? देखिए अनुराग, न्यूज़ नेशन के दर्शकों को ये बता दें कि जो फ्लाइट है, स्पेशल फ्लाइट टोक्यो से, वो लैंड कर चुकी है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा मूव करके दिखाए टर्मिनल T3 का वो एरो ब्रिज, जिस एरो ब्रिज के ज़रिए कुछ ही देर में, क्योंकि कुछ क्लियरेंस होती है, उसके बाद एरो ब्रिज के जो लंबा आपको स्ट्रेस नज़र आएगा, ये लंबा स्ट्रेस है। इसी एरो ब्रिज के ज़रिए जो भारतीय खिलाड़ी है, पदक विजेता है, वो पहुँचेंगे। जिसके बाद जो मेन टर्मिनल की बिल्डिंग है जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है, यहाँ पर एक छोटा सा समारोह होगा। यहाँ पे ओलंपिक संघ के, खेल मंत्रालय के लोग रहेंगे, वहाँ माला अर्पण की जाएगी। यानी फ्लाइट पहुँच चुकी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और उसके बाद अंत में जो गेट, VIP गेट आपको नज़र आ रहा है, इसी VIP गेट से तमाम खिलाड़ी बाहर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो CISF की जो अर्धसैनिक बल है वो मुस्तैद है, ताकि मीडिया कर्मियों को थोड़ा दूर करके रास्ता बनाया जाए। और उसके बाद की तस्वीरें आप दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से अशोका होटल जाना है, लिहाजा जो गाड़ियों का काफिला है वो पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जो सफ़ेद कलर की गाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये स्पेशल फोर्सेस है, यहाँ पे कमांडो रहेंगे। और उसके पीछे अगर 3 गाड़ियाँ अगर आपको तस्वीरों में नज़र आए तो वो दिल्ली पुलिस की PCR वैन्स है। यानी पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर होगा एयरपोर्ट से। जब हम नेशनल हाईवे के ज़रिए, जयपुर हाईवे के ज़रिए धौलाकुआं पहुँचते हैं एक्सप्रेसवे पर, उसके बाद शांति पथ लेंगे, शांति पथ से अशोका होटल पहुँचेंगे। यानी पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और बहुत उत्साह है। कोविड प्रोटोकॉल है, वरना आप ये मान के चलिए कि धौलाकुआं से लेकर और होटल तक, अशोक होटल तक पटा होता अगर कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जैसा आपने बताया जो तमाम खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं, चेंज नहीं होती है, बस केवल एयरपोर्ट से बाहर निकलना बाकी। और देखिए ये तस्वीर सामने आई है, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, विजय उत्सव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जैसा हमारे सहयोगी राहुल डबास ने बताया अभी बेहद अहम बात कि अगर कोरोना नहीं होता, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना अगर मजबूरी नहीं होती, वक्त की जरूरत नहीं होती, तो इस वक्त जो स्वागत होता दिल्ली एयरपोर्ट से होटल अशोका तक वो बेहद भव्य होता। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते वहां हौसला अफजाई के लिए, स्वागत करने के लिए। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर जो टीम है, जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं और अब बस एयरपोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार और उसके साथ सीधे पहुंचेंगे होटल अशोका, जहां उनका स्वागत समारोह का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर हमारे पदकवीर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है और देखिए एयरपोर्ट के बाहर जश्न का माहौल है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ एयरपोर्ट के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद पहुंच चुके हैं। इंतजार होटल अशोका में हमारे सहयोगी विद्या नाथान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर की। होटल अशोका के बाहर किस तरीके की हलचल, हर किसी की नजर होटल अशोका पर। जी बिल्कुल, नज़र अशोका होटल पर इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर सम्मान कार्यक्रम जो रखा गया है। यहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स की तरफ से यहाँ पर जो कर्मी आपको सुरक्षा कर्मी नज़र आ रहे हैं और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सुरक्षा तो बाहर की है। अभी हमने देखा यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ एक टीम पहुँची थी जिन्होंने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से उत्साह नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान में। बड़ी बातें ये हैं अनुराग कि हिंदुस्तान इस बार इसलिए इतना ज़्यादा उत्साहित है और हिंदुस्तान के लोग इसलिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं इन खिलाड़ियों के इंतजार में, क्योंकि कई ऐसे फील्ड से भारत को चमत्कार की उम्मीद थी और वो चमत्कार इन खिलाड़ियों ने करके दिखाया है। जैसे भाला फेंकने में भारत ने गोल्ड हासिल कर लिया, ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई खेल जिसमें भारत गोल्ड मेडल ओलंपिक में हासिल कर लेगा, लेकिन भारत ने ऐसा करके दिखाया।
भारत ने हॉकी में एक बार फिर से वो करके दिखाया है जिसके लिए भारत को हॉकी के लिए जाना जाता था। साथ ही पहलवानों ने हमारे शानदार खेल दिखाया। हालांकि बजरंग पुनिया, जिनसे उम्मीद ये थी कि वो गोल्ड लेकर आएंगे, उनके पैर में चोट लगी हुई थी, उनके घुटने में चोट लगी हुई थी और खेल में पदक हासिल करने के बाद, कुश्ती में पदक हासिल करने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से चोट लगने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मना किया था कि आप कुश्ती मत लड़िए। उसके बावजूद वो देश के लिए लड़े, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनकी सारी की तैयारी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। विद्या हमारे साथ दिलीप तिर्की साहब जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, एक बड़ा नाम। दिलीप साहब देखिए, इस वक्त एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। विद्या, आप भी जो सवाल पूछना चाहें दिलीप तिर्की साहब से वो जरूर पूछेगा। दिलीप साहब, इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है देश के उन सच्चे नायकों का, उन सच्चे सपूतों का जो टोक्यो ओलंपिक में देश का दुनिया भर में नाम रोशन करके आए हैं। आपको लगता है खेल की दुनिया में ये एक नई शुरुआत है भारत में? आप सही कह रहे हैं। आज इतना गर्व लग रहा है, इतना खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से काफी सालों के बाद जो 41 ईयर के बाद जो मेडल हमें मिला, जिसके लिए हम तरस जा रहे थे, जिसके लिए हम काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, मेरे ख्याल से आज हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, ये प्रूव कर दिए कि हम भी आज वर्ल्ड में एक बेस्ट टीम है। सचमुच आज बहुत खुश लग रहा है। रियली हमारे लिए एक इतिहास है ये जीत। आपको लगता है कि हॉकी जिस मोर्चे पर, जिस खेल में हम एक लंबे वक्त तक बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब हॉकी पहली प्राथमिकता के तौर पर भी नजर आएगा, महिला हॉकी, पुरुष हॉकी, और हम बेहतर भी करेंगे, ये उम्मीद बनती है इस पूरी टीम से। बिल्कुल, इस जीत ने, और खास तौर से जो महिला टीम, मेरे ख्याल से पुरुष टीम से बेटर परफॉर्मेंस किया है महिला टीम। दोनों का परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से दोनों का परफॉर्मेंस के बाद, इस ओलंपिक के बाद, मेरे ख्याल जितने भी नौजवान, जितने भी हॉकी खिलाड़ी हैं, सबके दिल में बस गए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो भी हॉकी खेल रहे हैं, उनके मन में एक विश्वास आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि फ्यूचर में हम बेटर हॉकी खेल सकते हैं, वर्ल्ड के किसी टीम को बीट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस ने दोनों टीम ने दिलाई है। रियली मैं सैल्यूट करता हूँ दोनों टीमों को। पुनर्जन्म हुआ है हॉकी का, जो आप कह रहे हैं, दोबारा सा जन्म लिया है हॉकी, और मुझे लग रहा है कि हॉकी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, पुनर्जन्म हुआ है भारत में हॉकी का। महिला हॉकी का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से महिला हॉकी टीम ने भी खेला है सर, और मुकाबला किया है, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को हराया है हॉकी के मोर्चे पर, वो अपने आप में बताता है कि महिला हॉकी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल, आप देखिए लीग मैच में जिस तरीके से परफॉर्म किए, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया को बीट किए, तो उस दिन दिखा दिए कि इंडियन हॉकी टीम में कितना दम है। और उसके बाद सेमीफाइनल में बेटर हम हॉकी खेले उनसे, बस जीत नहीं पाए। चलिए, तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिलीप तिर्की साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पुनर्जन्म हुआ है भारत में हॉकी का। विद्या, आप सुन रहे थे, पूर्व खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी को उम्मीदें बहुत ज्यादा बनती हैं पूरे देश में। जी बिल्कुल अनुराग, और मैं वही दिलीप साहब से एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि आज देखिए जो टीम वापस आ रही है, इसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं, और ज्यादातर खिलाड़ी आप कह सकते हैं ऐसे हैं अनुराग, जो प्रेरणा देते हैं। देश के दूर दराज के गांवों में बैठे किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा की तरह ही खिलाड़ी, जो सोचते हैं कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं खेल के जरिए। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप 15 कहानियां तो सिर्फ 15 खिलाड़ी जो हॉकी महिला टीम की है उनकी है। एक एक खिलाड़ी कैसे संघर्ष करके आगे निकली, और किस तरीके से आज जो चर्चा हम कर रहे हैं महिला हॉकी टीम की, बोलबाला महिला हॉकी टीम का जो हमने देखा, उस पर बात हो सकती है। एक एक खिलाड़ी कैसे, किस बैकग्राउंड से और किस तरीके से यहाँ तक पहुंची थी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पुरुष हॉकी टीम की। अनुराग, अगर पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो लंबे अरसे से हिंदुस्तान को ये उम्मीद थी कि हॉकी में हिंदुस्तान को पदक मिले, कोई मेडल एक हिंदुस्तान को मिले, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भारत हॉकी का सिरमौर रहा है, और भारत के लिए ये एक गर्व की बात है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान ने हॉकी के मैदान में एक पदक हासिल कर एक बार फिर से हॉकी को पुनर्जन्म जैसा एक स्थिति में पहुंचा दिया है। जो तमाम हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने दिखाया है कि अगर आप ये ठान लें, अगर आप ये सोच लें। जी बिल्कुल विद्या, दिलीप तिर्की साहब, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जो बात कह रहे हैं,
सहमत हैं आप? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ऐसे खिलाड़ी हैं जो नौजवान हैं, जो काफी आप जानते हैं बहुत किस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में बैकग्राउंड अब देखिए आप आज प्रूव कर दिए, रियली मेंटली फिजिकली टफ है और वर्ल्ड की किसी टीम को हम फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। सो रियली मैं उनको कांग्रेस देना चाहूँगा। विद्या, एक बात और अहम है जो मुझे लगता है कि जिस पर दिलीप तिर्की साहब से बात होनी चाहिए, वो ये कि सरकारों की जो भूमिका है वो बदलते वक्त के साथ बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल विद्या, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर की। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।